डॉक्टर साहब, महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन और हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाशील राव जी को सादर वंदनामि। देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी से जुड़ा हुआ है। हम देश भर में ये शोर सुनते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम संघर्षों के आदी, हम अम्बेडकरवादी, ऐसे नारे हम सुनते रहेंगे। लेकिन सही मायने में जब हम या कोई भी व्यक्ति अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी के रूप में स्थापित करता है, ऐसा दावा करता है, ऐसी घोषणा करता है, तब इन विचारों का अनुसरण ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे लोगों को करना चाहिए, करना होता है। और कौन सी खराब चीजें आ जाती है जो हमारे अम्बेडकर अनुयायी होने में रोड़ा बन जाती है, हमें एक अच्छा अम्बेडकराइट नहीं बनने देती है। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे। मूल रूप में जब हम इतिहास को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि दुनिया में जब जब कोई महान व्यक्तित्व जन्म लेता है और वो किसी नई वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करता है, तो निश्चित रूप से अपने परिनिर्वाण के बाद ऐसे महान व्यक्तित्व अपने विचारों की एक बहुत बड़ी धरोहर छोड़कर जाते हैं दुनिया में। और वो विचारिक या फिर यूं कहें कि वो विचारधारा जो उनके नाम पर, उनके विचारों पर आधारित होती है, वही एक तरह से उनकी पहचान बन जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास में महाकारुणिक बुद्ध ने जिस वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया, उसे हम बौद्ध धर्म के रूप में पूरी दुनिया में आज देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की हो, उसका प्रवर्तन किया हो, या फिर ईसा ने ईसाई मत का, सारे के सारे लोग अपने विचारों की वजह से और उन शिक्षाओं की वजह से आज दुनिया में जाने जाते हैं। और उनका अनुयायी होने का सीधा सीधा सा अर्थ ये हो जाता है कि इन महान लोगों ने जो जो विचार दिए दुनिया को, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, यदि वो ठीक ठीक से उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति देखकर सहजता से कह सकता है कि ये इस्लाम को मानने वाला है, मोहम्मद साहब का अनुयायी है, ये ईसा को मानने वाला है, ईसाई मत का अनुयायी है। और कोई धर्म का अनुसरण करता है तो हम कहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं। ठीक इसी तरह से जब हम आधुनिक काल को देखते हैं, आधुनिक समय को देखते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे महान व्यक्तित्व जो है वो समय समय पर आते रहे हैं। औपचारिक रूप से कॉलेज के दिनों में या बाद में मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन स्कूल के दिनों में जब मैं 11वीं 12वीं क्लास में था तो राजनीति विज्ञान मेरा विषय रहा 2 सालों तक। और राजनीति विज्ञान में अक्सर हम पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ते थे। तो वहां फांसीवाद की बात होती थी, वहां समाजवाद की बात थी, साम्यवाद की बात थी, गांधीवाद भी था। तो ठीक इसी तरह से उन लोगों ने जो जो विचार दिए, उन पर आधारित, उन विचारों पर आधारित जिस वैचारिकी को, जिस सिद्धांत को, जिस कॉन्सेप्ट को गढ़ा गया, वो एक नया सिद्धांत बनकर, एक नई वैचारिक धारा बनकर लोगों के सामने आई। तो ठीक इसी तरह से जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, औपचारिक रूप से स्कूल या कॉलेज में संभव है कि भारत में उनके नाम का जिक्र तभी किया जाता है जब सामाजिक भेदभावों की बात आती है या फिर संविधान सभा का जिक्र आता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बाबा साहब ने जो योगदान दिया देश में, निश्चित रूप से उन सारे विचारों का समुच्चय ही हम कह सकते हैं कि वो अम्बेडकरिज्म है, वो अम्बेडकरवाद है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सामाजिक विचार हैं कि हर एक व्यक्ति जो है उसे समान अवसर मिले, उसे समानता उपलब्ध हो, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। बहुत विस्तार से हम बारी बारी से अलग अलग दिनों में इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह से जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आर्थिक विचारों की बात करते हैं तो वहां भी रोजगार प्राथमिकता से दिखाई देता है। उद्योगों के विकास की बात जरूर है, लेकिन वहां भी पब्लिक वेलफेयर जो है, लोक हित, वो भी बराबर खड़ा दिखाई देता है।
ठीक इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जब एजुकेशनल विचारों की आप बात करेंगे, तो आपको एक इतना शानदार एजुकेशनिस्ट नज़र आएगा, शिक्षाविद नज़र आएगा, जो शिक्षा सबके लिए चाहता है, अवसरों की समान उपलब्धता चाहता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली क्वालिटी एजुकेशन चाहता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के पहले व्यक्ति थे जो ये चाह रहे थे, जिन्होंने ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाई, जहाँ पे नेताओं की बाकायदा ट्रेनिंग का कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा था। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो एजुकेशन का जो दृष्टिकोण है, वो कितना व्यापक है, कितना विशाल है। ठीक इसी तरह से उनके राजनीतिक विचारों की बात होती है और ठीक इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धार्मिक विचारों की जब हम बात करेंगे, तो वहां पर भी बिल्कुल एक क्लियर कट फ्रेमवर्क बना हुआ है कि बाबा साहब का अनुयायी होने का मतलब उस धार्मिक विचारधारा का अनुसरण करना है, उसकी मान्यताओं, उसकी परंपराओं, उसकी प्रतीकों का आदर करना है, उन्हें अपने व्यवहार में उतारना है, उन्हें समाज में दिखाना है। तो आज की गूगल मीट में हम मूल रूप से, मैंने पहले जिक्र किया कि बाबा साहब के सामाजिक विचारों पर हम अलग से बात करेंगे एक मीटिंग में, उनके आर्थिक विचारों पर फिर कभी चर्चा करेंगे एक मीटिंग में, उनके राजनीतिक विचारों पर भी चर्चा करेंगे, उनके शैक्षणिक विचारों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की गूगल मीट में हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धार्मिक विचारों के बारे में, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी अपने आप को कहते हैं, क्या वो उनके धार्मिक विचारों की कसौटी पर खरे उतरते हैं? बहुत बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के कार्यक्रमों में अ, वक्ता के रूप में मुझे जाने के अवसर मिलते रहे हैं और बहुत से कार्यक्रमों में जब मैं पूछता हूँ सामने बैठे हुए सैकड़ों हजारों लोगों से कि आप में से कितने लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोई एक किताब लिखी है, उनकी लिखी हुई एक किताब पढ़ी है, तो बहुत कम लोग हाथ उठा पाते हैं। कितने लोगों ने बाबा साहब की जीवनी पढ़ी है? तो बहुत सारे लोगों की सूचनाओं का जो सोर्स है, वो दूसरे लोगों के भाषण रहते हैं। तो ऐसे में क्या हम उनकी संपूर्ण आइडियोलॉजी को ठीक ढंग से समझकर अपने व्यवहार में उतार पा रहे हैं? अब यदि हम एक और हाइपोथेटिकल प्रश्न देखें कि हम सब लोग बौद्ध क्यों बन रहे हैं, देश के बहुजन बौद्ध क्यों बन रहे हैं, तो इसका कारण ये नजर आता है कि अक्टूबर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा ली थी। और अगर ऐसा हो गया होता कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा की बजाय इस्लाम में चले गए होते या सिख धर्म की ओर रुख कर लिया होता, तब हम लोग क्या कर रहे होते? तो इसका उत्तर भी बड़ा सहजता से दिया जा सकता है कि चूंकि हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मान रहे थे, पूरा का पूरा समाज उनके निर्णय पर भरोसा कर रहा है, उस वक्त भी कर रहा था। तो यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी और धर्म का रुख किया होता, तो आज धर्मांतरण के जो मामले हम देख रहे हैं, धम्म दीक्षा की जो चीजें देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, वो किसी और धर्म में दीक्षा के कार्यक्रम चल रहे होते। तो जब हम इतने उच्च स्तर तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुसरण कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, पूरा समाज मान रहा है, तो फिर खराबी कहाँ पे आती है एक अच्छा अम्बेडकराइट बनने में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी बनने में? तो 5-7 छोटी-छोटी चीजें हैं। जब हम धार्मिक क्षेत्र की बात करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धार्मिक क्षेत्र में विचार क्या है, तो मोटी-मोटी सी 3-4 चीजें नजर आती है। एक, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस धर्म या धम्म को प्राथमिकता देते हैं, वो महाकारुणिक बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धम्म है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि वे सारे के सारे लोग जो देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर काम कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, या फिर अलग-अलग समय पर अपनी सुविधाओं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का यदा-कदा उपयोग करते रहते हैं। ये सारे के सारे लोग यदि धम्म में नहीं आए हैं, तो फिर क्या ये माना जा सकता है कि वो बाबा साहब के अनुयायी हैं? पहला मापदंड तो ये, अपने आप को जब भी हम बाबा साहब का अनुयायी दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसी घोषणा करते हैं, तो इसका सामान्य सा अर्थ ये है कि धम्म हमारे आचरण का हिस्सा है और धम्म भी ऐसा है कि फिर वो टुकड़ों में स्वीकार नहीं हो सकता। जैसे हम बात करना चाहें, कोई व्यक्ति कह दे कि जी मैं पंचशील का पालन जो है कभी-कभार अपनी सुविधाओं के हिसाब से करता हूँ। कोई कह दे जी मैं पंचशील को तो मानता हूँ लेकिन अष्टांगिक मार्ग को नहीं मानता हूँ। कोई कहे कि जी मैं पंचशील और अष्टांगिक मार्ग को तो मानता हूँ लेकिन मध्य मार्ग का अभ्यास नहीं कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीजें आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। और जब भी आप धर्म की बात करेंगे,
तो फिर ये महाकारुणिक बुद्ध ने जो हजारों साल पहले जो भी विचार दिए, जो भी शिक्षाएं दी, निश्चित रूप से वो आपके आचरण का हिस्सा बनेंगी, आपके परिवार का हिस्सा बनेगी। आप टुकड़ों टुकड़ों में इसे इसकी व्याख्या नहीं कर सकते इस रूप में कि मैं एक चीज तो मानता हूँ, दूसरी चीज नहीं मानता हूँ। ठीक इसी तरह से जब आप धार्मिक क्षेत्र में ये देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इसे अपने शास्त्रा के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध का जिक्र आता है, उनका नाम हमारी नजरों के सामने तैरने लगता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं बाबा साहब को तो मानता हूँ, लेकिन बुद्ध में मेरी कोई निष्ठा नहीं है। मैं बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की तो सारी बातें मानता हूँ, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को नमन करना मुझे पाखंड नजर आता है। तो फिर कहीं न कहीं वापिस हम वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ लोग हमारे अम्बेडकराइट होने पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तीसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जब धार्मिक क्षेत्र की बात आई, तो निश्चित रूप से बौद्ध विहारों को अपना धार्मिक स्थल स्वीकार किया। कई जगहों पर विहारों की नींव उन्होंने खुद रखी, कई जगहों पर महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमाएं खुद विहारों में जाकर स्थापित की, कई जगहों के लिए लोगों को प्रेरित किया कि आप अपने क्षेत्र में विहार की स्थापना करें। तो इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अम्बेडकराइट तो हूँ, लेकिन समाज को विहारों की जरूरत नहीं है, तो तब भी वो वैचारिक घालमेल कर रहा होता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को ऐसा लगा होता कि विहारों की जरूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से वो भी उनकी नींव रखने का काम नहीं कर रहे होते, उन जगहों पर नहीं जाते जहाँ विहारों की स्थापना के कार्यक्रम हो रहे थे, और उन जगहों पर भी नहीं जा रहे थे जहाँ पे विहारों से जुड़े हुए लोग बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। तो किसी आदमी का ये कहना कि मैं बाबा साहब को तो मानता हूँ, लेकिन धम्म में दीक्षा नहीं ले सकता, मैं बाबा साहब को तो मानता हूँ, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध को नमन नहीं कर सकता, उन्हें अपना शास्त्रा स्वीकार नहीं कर सकता। और कोई आदमी ये कहे कि मैं बाबा साहब को तो मानता हूँ, लेकिन बौद्ध विहारों का औचित्य मुझे कुछ नजर नहीं आता, इनकी आवश्यकता क्या है, इनका महत्व क्या है, इनकी जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसा कहता हो, तब भी उसके अम्बेडकरवादी बनने में, अम्बेडकराइट होने में संदेह होता है। अगली बात, कोई व्यक्ति ये कहे, जैसे बाबा साहब जब धार्मिक रूप से धम्म के फील्ड को चुनते हैं, तो निश्चित रूप से धम्म के जो प्रचारक हैं और धम्म के जो वाहक हैं, ऐसे भिक्षु और भिक्षुणियां भी उनकी श्रद्धा के केंद्र होंगे। तो कोई व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे कि मैं बाबा साहब को तो मानता हूँ, लेकिन भिक्षु और भिक्षुणियों को नहीं मानता हूँ, या फिर उनकी मजाक उड़ाता हो, उनका उपहास उड़ाता हो और उनका अनादर करता हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को अम्बेडकराइट कहा जा सकता है? बहुत बार ये भ्रांति हम सब लोग सुनते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब धम्म दीक्षा ले रहे थे, तो उन्हें बुद्धम शरणम गच्छामि कहना तो स्वीकार था, उन्हें धम्मं शरणम गच्छामि कहना तो स्वीकार था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भिक्षु संघ की शरण में जाने को तैयार नहीं थे। अब दो चीजें जब आप बहुत गहराई से पढ़ते हैं बाबा साहब को, तो समझ में आती है। जिस तरह से हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध, ऐसा नहीं था कि महिलाओं को भिक्षुणी बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्हें चिंता थी उनके भविष्य को लेकर कि इनके रहने का प्रबंधन कैसे होगा, इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, और यदि भिक्षुणी बन भी गई तो इन विपरीत हालातों में कम से कम संसाधनों में देश भर में चारिकाएं कैसे कर पाएगी। तो महाकारुणिक बुद्ध को चिंता थी महिलाओं के भविष्य के बारे में जो भिक्षुणियां बनेगी, न कि वो विरोधी थे भिक्षुणी बनने के। ठीक इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का निर्णय भी, उनकी ये बात कहना कि भिक्षु संघ जो है वो बहुत कुशल नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, दक्ष नहीं है धर्म प्रचार में, ये भिक्षुओं या भिक्षुणियों का अनादर नहीं था, न उनके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना था, बल्कि सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चिंतित थे कि अगर योग्य भिक्षु और भिक्षुणियां नहीं आएंगे तो फिर धर्म प्रचार होगा कैसे। तो ऐसे में वो सुयोग्य भिक्षु और भिक्षुणी बनने की सलाह दे रहे थे, न कि उनका विरोध कर रहे थे। तो अब यदि हम देश भर में घूम रहे, प्रचार कर रहे भिक्षु और भिक्षुणियों पर सवाल उठाएं, और दूर बैठकर टीका टिप्पणियां करना बड़ा आसान होता है। हम सब लोग श्रद्धेय बंदे जी के कुशल नेतृत्व में जब भी सामने या सामने शिविर आयोजित होता है, पिछले कई सालों से हो रहे हैं धम्मभूमि के माध्यम से, तो बहुत सारे लोग 10 दिनों के लिए चीवर लेते हैं और
हो सकता है 10 दिनों तक चीवर लेना उन्हें बड़ा आनंदित करता हो, लेकिन बहुत सारे साथी इस बात को भी अक्सर महसूस करते होंगे कि अपने घर से दूर, उन तमाम सुविधाओं से दूर आकर, अपने परिजनों से दूर आकर हफ्ते भर के लिए रहना, उनसे बात न कर पाना, मोबाइल को बंद कर देना, ये कितना मुश्किल काम लगता है। कितनी ही बार हम वैचारिक रूप से टूटते हैं, कितनी ही बार जब हमारे परिजनों को इस बात की खबर पहुंचती है तो वो दुखी होते हैं, और कितने ही काम अटके हुए प्रतीत होते हैं 7 दिनों में, 10 दिनों के शिविर में। तो जो व्यक्ति आजीवन गृह त्याग कर दे और रहने का ठिकाना तक न हो, वो किन हालातों में सरवाइव करता होगा, उनके रहने, खाने, ठहरने, सुरक्षा, यात्रा की व्यवस्था कैसे होती होगी। उन तमाम सारे के सारे त्याग को, उस सारे के सारे समर्पण को और उस सारी की सारी कर्मठता को कोई व्यक्ति दरकिनार करते हुए कह दे, अपने आप को अति विद्वान दिखाते हुए, कि देश में योग्य भिक्षु या भिक्षुणियां नहीं है, देश को भिक्षु या भिक्षुणियों की जरूरत भी नहीं है, भिक्षु और भिक्षुणियां पढ़े लिखे नहीं है, भिक्षु और भिक्षुणियां अच्छा भाषण नहीं दे सकते हैं, भिक्षु और भिक्षुणियां अच्छा धर्म प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो ये सुनने में प्राथमिक तौर पर तो ठीक लग सकता है, लेकिन जब आप चीजों की बहुत गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक दिन का चीवर पहनना भी कितना चुनौती भरा काम है, कितना त्याग का काम है और कितना प्रतिष्ठा का काम है। तो कोई व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो भिक्षु या भिक्षुणी, वो भिक्षु या भिक्षुणी जो महाकारुणिक बुद्ध की महान परंपरा के वाहक हैं, उनके धर्म को दिन रात जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके विचारों को, उनकी देशनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और विशेष रूप से बहुजन समाज से आने वाले जितने भी भिक्षु या भिक्षुणियां होते हैं, वो महाकारुणिक बुद्ध की ही बात नहीं करते, वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को भी साथ में रखते हैं, उनकी वैचारिकी को भी प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हम सब का धर्म की तरफ डाइवर्जन निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अक्टूबर 1956 के निर्णय की वजह से हुआ है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति का, हर उस व्यक्ति का जो अपने आप को, वो महिला हो या पुरुष हो, अम्बेडकराइट तो कहता हो, ये कहता हो कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, लेकिन भिक्षुओं या भिक्षुणियों के त्याग पर, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न लगाता हो, तो ऐसे लोग भी कभी सच्चे अम्बेडकराइट नहीं हो सकते हैं, और न वो ठीक ठाक से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का अनुसरण कर रहे होते हैं। अभी मैं देख रहा था पिछले दिनों, एक विद्वान व्यक्ति ने धम्मभूमि द्वारा तैयार आचार संहिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उनका कहना था कि जब महाकारुणिक बुद्ध ने उपासक उपासिकाओं के लिए किसी प्रकार की आचार संहिता नहीं बनाई, तो फिर धम्मभूमि कौन होती है, बंते राउत जी कौन होते हैं कि वो आचार संहिता तैयार करें। अब जो लोग इतिहास को, धम्म की किताबों को, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को ठीक ठाक से न पढ़ के आए हो, चलते हुए अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर टिप्पणियां करना तो बहुत आसान हो सकता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब जब बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में उपस्थित रहे, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब जब बौद्ध सम्मेलनों में गए, वो श्रीलंका गए हो कि नेपाल गए हो, तब तब हर एक जगह पर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इस बात की वकालत की कि भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए तो नियम है, लेकिन उपासक उपासिकाओं के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, और यहाँ तक कहते हैं कि मैं खुद ऐसी संहिता तैयार करना चाहता हूँ। तब कोई व्यक्ति जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहता हो, अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी कहता हो, और वो बाबा साहब के विचारों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाए, तो फिर समझ में आता है कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है, और सरसरी नजर से पढ़ भी लिया है तो ठीक ढंग से समझा नहीं है, और समझने का प्रयास भी किया होगा तो समझ में नहीं आया होगा, या फिर समझना ही नहीं चाहा होगा ठीक ढंग से। तो ठीक इसी तरह से महाकारुणिक बुद्ध ने भी दर्जनों बार सुखी ग्रस्त जीवन के लिए देशना दी है, गृहपतियों ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। और कोई कहे कि महाकारुणिक बुद्ध ने गृहस्थ लोगों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी, कोई नियम नहीं बताए, तो ये स्पष्ट रूप से उस अज्ञानता को दर्शाता है, उस मिथ्या दृष्टि को दर्शाता है, जो जो जिन चीजों का अस्तित्व होता है उन्हें तो स्वीकार नहीं करती, और जिन चीजों का अस्तित्व नहीं होता है उन्हें स्वीकार करना चाहती है। तो धर्म की जब भी बात करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धार्मिक विचारों की जब भी हम बात करेंगे, प्राथमिकता के साथ धर्म पहली चीज है जिसे हर अम्बेडकराइट स्वीकार करेगा। महाकारुणिक बुद्ध पहले व्यक्तित्व है
जिन्हें हर सच्चा अम्बेडकराइट अपने शास्त्रा के रूप में स्वीकार करेगा। बौद्ध विहार वो स्थल है जिन्हें हर अम्बेडकराइट अपने धार्मिक स्थल के रूप में, श्रद्धा के केंद्र के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा, उन्हें स्वीकार करेगा। भिक्षु और भिक्षुणियां वो व्यक्तित्व है जिन्हें हर सच्चा अम्बेडकराइट, हर अच्छा अम्बेडकराइट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी बनने वाला हर एक व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा का, आदर का, सम्मान का और सहयोग का भाव रखेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, और इससे भी आगे यदि हम बात करें, फिर ऐसा व्यक्ति, हर एक सच्चा अम्बेडकराइट व्यक्ति निश्चित रूप से धर्म की परंपराओं को भी मानेगा। तो जो भी परंपराएं हैं, चाहे वो संस्कार करवाने की बात हो, अगर वो अपने बच्चों के नाम के संस्कार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए बौद्ध रीति से नहीं कर पा रहा है, घर पे होने वाला हर एक संस्कार, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हो, चाहे वो शादी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अंतिम संस्कार की बात हो, अगर ये सारी की सारी चीजें उसके आचरण में नहीं है, उसके परिवार का हिस्सा नहीं है, तब भी ऐसे हर एक आदमी पर संदेह किया जाना चाहिए जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहता है, बिना इन विचारों को अपने जीवन में लागू किए। एक और छोटी सी परंपरा की तरफ इशारा मैं करूं, हजारों सालों से धम्म में संगदान की परंपरा रही है। महाकारुणिक बुद्ध के समय से लोगों ने समय समय पर, किसी ने वस्त्र दान किए होंगे, किसी ने खाद्य वस्तुओं का दान किया होगा, किसी बड़े व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार विहार दान कर दिए होंगे, उपवन दान कर दिए होंगे, अपने प्लॉट या जमीनें दान कर दी होगी। और संभव है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि बनते हमारे पास खाद्य सामग्री या खाने की जो चीजें थी, भोजन था, वो हम आपको 2 वक्त का उपलब्ध करवा पा रहे हैं, लेकिन आप अगले 7 दिनों तक यात्रा करेंगे, तब आपके भोजन का इंतजाम क्या होगा, तो हम कुछ अतिरिक्त भी आपको दान कर देते हैं। लेकिन अब कोई अति विद्वान बनकर ये कहने लगे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं और हम किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं देंगे, तो आप सहजता से सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर देश भर में जो लाखों लाइब्रेरीज बनी हुई है, क्या उनका निर्माण बिना 1 रुपया दान दिए हो गया होगा? महाकारुणिक बुद्ध के विचारों का अनुसरण करते हुए देश भर में जितने बौद्ध विहार बने हुए हैं, क्या उनका निर्माण बिना दान दिए संभव हो सकता है? देश भर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 14 अप्रैल को जो विशाल जन जयंती कार्यक्रम होते हैं, अगर हम ये चाहें समाज में व्यापक जागृति की बात करें, और मैं पहले इस बात को कह चुका हूं कि समाज के 5% लोग भी बाबा साहब की किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जो 95% लोग बाबा साहब के बारे में जानते हैं, इनकी जानकारियों का सोर्स बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जयंती के कार्यक्रमों में उपस्थिति, और आज के दौर में ये कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया हो सकता है। तो जिन जयंती कार्यक्रमों ने व्यापक जन जागृति का काम किया, क्या उनका आयोजन बिना चंदे के हो सकता है? और जितने भी भिक्षु भिक्षुणियां देश भर में काम कर रहे हैं, दिन रात उनके खाने पीने की व्यवस्था, जितनी बार वो यात्राएं करते हैं, उनके यात्रा किराए की व्यवस्था, जिन जगहों पर वो रहते हैं, जिन जिन जगहों पे उन्हें भोजन करना पड़ता है, वो तमाम तरह के उनके दैनिक खर्च, उनकी व्यवस्था, क्या भिक्षु और भिक्षुणियां किसी कंपनी में रोजगार करके और उसके बाद करेंगे? या फिर पहले किसी आदमी को इतनी कमाई कर लेनी चाहिए ताकि बाद में भिक्षु बना जा सके और किसी से धन न लेना पड़े? तो ये अति विद्वान लोग कम से कम बताएं तो सही कि परंपराएं कैसी होनी चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वालों की परंपराएं कैसी है। और इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ अपने अध्ययन की सामर्थ्य की सीमा में रहकर, कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण जब पढ़ेंगे, उनके वॉल्यूम्स जब पढ़ेंगे, तो आप इस बात को भी पढ़ेंगे कि जहां जहां भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कार्यक्रमों में गए, आयोजकों ने कार्यक्रम से पहले या कार्यक्रम के बाद उन्हें उनके द्वारा एकत्रित की गई जन सहयोग की राशि एक पोटली बनाकर भेंट की है कि बाबा साहब, हम आपके काम का सम्मान करते हैं, आप देश भर में हम सब के उत्थान के लिए, हम सब की भलाई के लिए बहुत महान काम कर रहे हैं, और हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और बाकायदा संख्या तक लिखी हुई है, मात्रा तक लिखी हुई है कि इस कार्यक्रम में यहाँ के लोगों ने 17,000 रुपए का सहयोग बाबा साहब को किया, 2,200 रुपए की पोटली बाबा साहब को सुपुर्द की। तो क्या वो सारे के सारे लोग और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद, जो जन सहयोग से एकत्रित इस राशि का उपयोग समाज के हित में कर रहे थे, और हम आज एक कोई नया संगठन बनाकर ये ढिंढोरा पीटना शुरू कर दे कि हम सबसे अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं,
तो जब कोई चंदा नहीं लेगा तो निश्चित रूप से किसी बड़े आयोजन को भी नहीं कर पाएगा, और जब किसी बड़े आयोजन को नहीं कर पाएगा तो जिस जागृति की उम्मीद हम कर रहे हैं, जिस वैचारिक संप्रेषण की, महापुरुषों की आइडियोलॉजी को हम लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो भी ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाएंगे। जब हम किसी से चंदा नहीं लेंगे तो न तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर भवन का निर्माण हो सकेगा, न उनके नाम पर लाइब्रेरी का निर्माण हो सकेगा, न उनके नाम पर किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना हो सकेगी, न हम एक भी बौद्ध विहार बना पाएंगे, और न भिक्षु भिक्षुणियों को हम कभी संगदान दे पाएंगे। तो हजारों सालों की परंपरा जो ग्रस्तों और भिक्षु भिक्षुणियों के सहयोग से चल रही है, महापुरुषों महामानवों के सहयोग और ग्रस्त लोगों के, ग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के सहयोग से चल रही है, स्थापित हो रही है, संवर्धित हो रही है और उसका विस्तार हो रहा है, उस सारी की सारी परंपरा पर संदेह खड़ा करते हुए और ये कह देना कि चंदा लेना गलत बात है। चंदे के उपयोग की बात ठीक हो सकती है कि वो ठीक दिशा में किया जाए, लेकिन हम एक चंद रुपया भी चंदा लेते नहीं है इसलिए हम बड़े हो जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल बड़े नहीं हो जाते हैं। आप अपने आप को बहुत ही संकुचित दायरे में बांध लेते हैं, अपने काम को बांध लेते हैं, आपके काम का विस्तार रुक जाता है, समाज में निर्माण की गति रुक जाती है, जो भी रचनात्मक गतिविधियां होनी चाहिए वो सारी की सारी रुक जाती है। तो ऐसे में उन सारी की सारी धम्म की परंपराओं पर संदेह खड़े करने वाले व्यक्ति भी कभी अम्बेडकराइट नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खुद का पूरा जीवन और बैकग्राउंड में जाएंगे तो महाकारुणिक बुद्ध का भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, सारे के सारे लोग, उनके अस्तित्व का आधार रहा है संगदान। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का कॉन्सेप्चुअल ये कहना कि चंदा लेना खराब बात है, हम चंदा नहीं लेते इसलिए अच्छी बात है, तो ये अम्बेडकरिज्म तो नहीं हो सकता। ये पारसवाद हो सकता है, ये सुधीरवाद हो सकता है, ये रमेशवाद हो सकता है, लेकिन ये अम्बेडकरवाद नहीं हो सकता, क्योंकि वहां आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का अनुसरण करना पड़ेगा अच्छे अम्बेडकराइट बनने के लिए। फिर वहां आप अपनी मनमानी से अपने डिजाइन किए विचार नहीं थोप सकते। तो इन तमाम परंपराओं को नकारने वाले लोग भी, जो धम्म से जुड़ी हुई है, जो महाकारुणिक बुद्ध के विचारों से जुड़ी हुई है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारिकी से निकल कर आती है, अगर कोई उन्हें रिजेक्ट करने का दुस्साहस करता है तो ऐसे आदमी को, ऐसे संगठन को भी अम्बेडकराइट संगठन के रूप में भी रिजेक्ट किया जाना चाहिए। अंतिम बात, बहुत सारे धम्म के प्रतीक हैं और कोई व्यक्ति धम्म के प्रतीकों का अनादर करने लगे कि मैं अपने घर में महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा नहीं रख सकता क्योंकि मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा तो रख लेता हूं लेकिन नमन नहीं कर सकता हूं, पंचशील के ध्वज पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाए, अशोक चक्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाए, तो ये सारी की सारी बातें भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी होने में कुछ और सीखने की, कुछ और प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। तो मूल रूप में मैं अपनी बातों को समराइज करते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि जब भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी होने का दावा करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी महिला या पुरुष, वो देश में रहता हो कि देश से बाहर रहता हो, जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर काम कर रहा हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा हो और विचार खुद के ठूंस रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये ठीक ढंग से समझ में आता है कि बाबा साहब का अनुयायी बनने में अभी कई कदमों का और सामना करना पड़ेगा, कुछ कदम और बढ़ाने पड़ेंगे। अभी समझ उस स्तर पर आई नहीं है जहां कोई अपने आप को ठीक ढंग से अम्बेडकराइट कह सके। तो जब भी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी होने की बात करते हैं, आज मैंने सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में बात की है कि इस फील्ड में यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं एक प्योर अम्बेडकराइट बनूं, एक अच्छा और सच्चा बाबा साहब का अनुयायी बनूं, तो निश्चित रूप से उनके विचारों का अनुसरण प्राथमिक शर्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस विचारधारा की बातों का तो अनुसरण नहीं करूंगा, लेकिन बाबा साहब का नाम जो है वो जुबान पे रोज लाता रहूंगा और मैं अपने आप को अम्बेडकराइट कहूंगा। तो ऐसे लोग जो अपने आप को नहीं बदलना चाहते और वैचारिक घालमेल के जरिए, वैचारिक गठजोड़ के जरिए जैसे तैसे खुद को स्थापित करने में लगे हुए हैं, जिनकी जानकारियों का स्रोत बाबा साहब का लिखा हुआ साहित्य नहीं है, जिनकी जानकारियों का स्रोत, जिनके काम करने का पैटर्न और जिनके उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उद्देश्यों से मैच नहीं करते हैं, तो वो भले ही नाम बाबा साहब का ले रहे हैं लेकिन काम उस दिशा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और यथा स्थितिवाद के पैरोकार बने हुए हैं।
कि ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहे। मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी ने लिखा है कि जरूरतों के मुताबिक खुदा बदलते रहे, जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, जो लोग खुद नहीं बदले वो खुदा बदलते रहे। तो ऐसे लोगों की कहानी बस यहीं तक सीमित है कि जैसी परिस्थितियां निर्मित होती है, जैसी समझ खुद की होती है, उस हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। तो मैं अपनी बात को यही विराम दूं आज के विषय पर। इसकी अगली कड़ी में फिर कभी हम चर्चा करेंगे बाबा साहब के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन विचारों के बारे में। आज सिर्फ धार्मिक विचारों पर हमने कुछ चर्चा की है। किसी साथी का कोई संदेह होगा तो हम चर्चा कर लेंगे। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बीआरसी के इस प्लेटफॉर्म पर लगातार अपनी बात आप सब तक पहुंचाने का अवसर मिल पा रहा है, इसके लिए भी बीआरसी की पूरी टीम को, प्रबंधन टीम को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामी। आप सभी को नमो बुद्धाय।